4 साल बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ के फिर अपना पैशन चूज करता है। यहाँ वेरी पे एक ट्रू। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेस खोल के बैठा है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कंटेंट कंपनी में है। Hello, guys. Welcome back to Youth Adda, episode number 2. I'm Sal Kandoy, back with you, hosting you in PMC Hindi channel. कैसे हैं आप सब? तो आज हम आ रहे हैं एक और ब्यूटीफुल टॉपिक लेके और ब्यूटीफुल युवाओं को लेके जो हम सारे साथ डिस्कस करके वी गोना कम आउट विद सम अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आज का टॉपिक है मोटिवेशन। हमारे जिंदगी में कोई भी चीज करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो हमें मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें? और मोटिवेशन सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? कंसिस्टेंसी। तो उसके लिए मैं आज हमारे पैनलिस्ट को बुलाना चाहता हूं, स्टार्टिंग विथ नमन। नमन जिन्होंने डिप्लोमा किया है हैरिस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। योर स्टोरी एजुकेशन बोल के एक वेबसाइट है जिसमें वो हेड कंटेंट राइटर है। अक्षी जो मास्टर्स इन म्यूजिक कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, म्यूजिक कंपोजर। उसके साथ हमारे साथ अमूल्य है जो हमारे साथ एपिसोड 1 में भी थी। वो एक एमबीए है, एमबीए इन मार्केटिंग, एंड वो भी एक म्यूजिशियन है। शी इज अ कर्नाटिक म्यूजिशियन। एंड साथ साथ में आई हैव अनुभव जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुके हैं। ही इज आल्सो अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड नाउ ही इज अ बिजनेसमैन। सो शुरू करते हैं कि हम कोई भी चीज करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्या राय है आप सबकी? क्या है मोटिवेशन और क्यों जरूरत है ये मोटिवेशन और कहां से आती है ये मोटिवेशन? या मेरे लिए मोटिवेशन इज दो फोल्ड होती है। एक होता है जो मेरा सराउंडिंग मुझे मोटिवेट कर रहा है, एक है कि मेरे अंदर से क्या ड्राइव निकल के आ रही है। मोस्टली ये रहता है कि जो सामने का मेरा सराउंडिंग रहता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है अंदर से। सो दैट्स वेयर जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी हो जाती है, कभी आती है। सराउंडिंग अच्छा है तो आ गई, सराउंडिंग थोड़ा सा अच्छा, मतलब सराउंडिंग चेंज हो गया तो फिर वो मोटिवेशन भी उस हिसाब से ड्राइव हो जाती है। कंसिस्टेंसी बनाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर है। और वो चीज जितना ज्यादा बाहर डिपेंडेंट होती है उतना ज्यादा टेम्पररी रहती है, लाइक हाउ नमन सेड। लेकिन जब वो अंदर से आती है, वही है मेडिटेशन का बेनिफिट जो मैंने महसूस किया। मैं 10 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और हर एक क्षण मैं ऐसे नहीं कह सकती कि वाओ बिकॉज आई मेडिटेटेड मेरी सब कुछ बदल गया। लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं वो मोटिवेशन बाहर ढूंढती हूँ, मेडिटेशन मुझे अंदर लेके जाता है हर बार। आई थिंक द टू मेजर फैक्टर्स, दो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज कि हम ध्यानी हैं, तो वो तो डिफॉल्ट लेके चलो। और दूसरी चीज सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं तीन चीजें बोलूं: राइट पीपल, राइट थॉट्स एंड राइट बुक्स। तो राइट पीपल बिकॉज सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बुक्स, ध्यान में आने के बाद ऐसी बुक्स मैंने पढ़ी है कि इट itself is a motivation. And right thoughts, because जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो ऑटोमेटिकली it is miraculous. So that itself, it is an inner drive for you to, it motivates you to live, happily each moment. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? डू यू लूज मोटिवेशन टाइम टू टाइम, या यू आर आल्सो ऑल द टाइम मोटिवेटेड? या तीन चीजें से आप हर समय मोटिवेटेड रहते हैं, या कभी-कभी आपका भी मोटिवेशन चेंज होता है? मस्ट बी नेचुरल और नो, इट्स नॉट? Yes, actually, very very good question. Because तो एक एक चीज शेयर करना चाहूंगी। ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद, तो हमारा जो माइंड है, तो ठीक है, जैसे हम म्यूजिक सीख रहे हैं और अगर कुछ इफ समथिंग इज इंस्पायरिंग यू और समथिंग इज मोटिवेटिंग यू, देन यू राइट और देन यू लाइक मेक ट्यून्स आउट ऑफ इट। तो ये जो चीज है, ये जो स्किल है, आई थिंक फॉर एवरी पर्सन इट, ध्यान में आने के बाद ही मुझे इट लाइक फ्लोड। बिफोर दैट इट वाज नेवर लाइक दैट। तो आई थिंक या तो मेडिटेशन से आपको म्यूजिक बनाने के लिए और म्यूजिक में क्रिएटिविटी यस, एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको मोटिवेशन मिलता है ध्यान से? डेफिनेटली डेफिनेटली
सुपर सुपर। मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या अंदर की बात सही है गलत है। तो एक टाइम था, एक फेज था जब मैंने आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बुक वाज यू कैन हील योर लाइफ। देयर इज सो मच इन इट फॉर स्पेशली द यूथ, कि हमारा जो माइंड है इट्स लाइक अ कुकून। वी आर वी आर ओनली we only think a certain way because of course because we are with the certain kind of people. एंड Yes. ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो हम सब पढ़ सकते हैं, एंड जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से कि कोई पर्टिकुलर बुक हो जो आपको मोटिवेट करे। आई फील जो भी बुक आपको रेजोनेट करती है उसको पढ़ने से अपने आप वो उन शब्दों में कुछ ना कुछ अच्छी रहती है जो हमें मोटिवेट ही करती है। अगर कोई चैलेंज तेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल तेरी लाइफ का कोई चैलेंज है, यू वांट टू सॉल्व दैट चैलेंज, यू नीड मोटिवेशन टू सॉल्व दैट चैलेंज। until and unless you don't understand that challenge, वो अंदर से जो ड्राइव होती है करने की, right? Most that's why a lot of people are they usually fail to वो लोग मतलब पहले ही स्टेप में फेल हो जाते हैं बिकॉज वो चैलेंज ही नहीं समझ पाते कि भाई किस दिशा में उनको काम करना है। तो अंदर से नहीं समझ में आता तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी भाई? एक होता है मोटिवेशन, ठीक है, देयर इज राइट मोटिवेशन एंड देयर इज आल्सो रॉन्ग मोटिवेशन। आई टेल यू व्हाट आई मीन। राइट मोटिवेशन तब होता है जब वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, एंड अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन रॉन्ग मोटिवेशन और इनकरेक्ट मोटिवेशन इज जब वो शॉर्ट टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ, सपोज मैं भागना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकूं, फॉर एग्जाम्पल, या मैं ये चीज मैं मोटिवेट हो रहा हूँ घर साफ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मॉम को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। आई थिंक हमारे जो मोटिवेशंस होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक अनुभव रहा है, जब मैं म्यूजिक का रियाज करती थी तो मुझे हर बार रियाज करती थी और मैं चूक जाती थी। हर दिन रियाज नहीं कर पाती थी मैं। 2-3 दिन बहुत ही एक्साइटेड तरीके से घंटे घंटे प्रैक्टिस किया और फिर कई दिन मैंने छोड़ दिया, फिर से प्रैक्टिस किया 2-3 दिन और फिर से छोड़ दिया। ये मेरा नेचुरल पैटर्न बनता रहा। मैं अपने खुद के पैटर्न को ऑब्जर्व करती थी। मैं जो करना चाहती हूँ हर बार क्यों मैं खत्म नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज, मैं खुद खुश नहीं रह पाती थी एट द एंड ऑफ इट। फिर जब मैंने ध्यान किया, मैंने इंटरनलाइज किया कि ये पैटर्न क्यों आ रहा है बार बार, फिर मुझे बहुत ही क्लियरली एक मैसेज आया, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? आपका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? मुझे क्लियरली पता नहीं था मुझे क्या करना है, बट मैं कर रही थी क्योंकि मुझे करना चाहिए, मैं क्योंकि मेरी आवाज है। मैं क्या करना चाहती हूँ, ये किस लिए कर रही हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं था। और वो मोटिवेशन इसलिए शॉर्ट टर्म था क्योंकि मुझे गोल ही नहीं है लाइफ में, इसलिए शॉर्ट टर्म रहा। तो मेरे हिसाब से राइट मोटिवेशन तब होता है क्योंकि जब हम ट्रूली पता है हम क्या करना चाहते हैं। इट्स टेकिंग फ्रॉम नमन्स पॉइंट कि जब हम जाने कि हम ट्रूली क्या चाहते हैं, हमारा मोटिवेशन लॉन्ग टर्म रहेगा और फिर हम वो डिप्रेशन में, सैडनेस में नहीं चले जाएंगे कि यार मैं जो उखाड़ना चाहती हूँ लाइफ में वो मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमारा दिशा ही गलत है। हम जानते ही नहीं हम चाहते क्या है। मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, या मैं ये दोस्तों के साथ ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्रूली करना क्यों चाहता हूँ ये? ठीक है, पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? आई थिंक व्हेन वी गो बैक टू डीपर क्वेश्चंस, ट्रूली जब मैंने अपने आप का ये अनुभव से मुझे समझ आया कि ट्रूली मैं कहाँ से आ रहा है ये, और जब एक ट्रू स्पेस से आता है ना ये, आई थिंक कभी भी हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कभी भी डाउट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन से मैंने ट्रूली नोटिस किया कि मैं क्यों म्यूजिक करना चाहती हूँ। फिर मास्टर्स त्यागराजा एक बहुत ही ग्रेट सेंट है, जो म्यूजिक के बहुत ही ग्रेट सेंट है। ध्यान में मुझे वो डायरेक्ट, बिकॉज मुझे क्लैरिटी था अब कि मैं क्या करना चाहती हूँ मेरे म्यूजिक के साथ, मास्टर्स मेरे साथ कनेक्ट होते थे। आई एम श्योर जो देख रहे हैं वो लोग लग रहे होंगे कि कौन से मास्टर्स, क्या ये मेडिटेशन में क्या क्या होता है भाई, लग रहा होगा, आई एम श्योर। बट ट्राई टू फॉर 1 सेकेंड फॉरगेट इट, फॉरगेट व्हाट यू नो। और अब से मुझे क्लियरली पता है मुझे म्यूजिक के साथ क्या करना है। मुझे म्यूजिक लोगों तक उनके वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, यू हैव टू गो विद इन, एंड यू आर नॉट हियर टू प्रूव टू एनीवन एल्स, एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द ट्रू स्पेस
एंड जब हम ट्रू स्पेस से होते हैं ना, हम लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है. तो मोटिवेशन आई फील मोटिवेशन इज समथिंग जो कि हम एक रीजन देते हैं किसी को कोई एक चीज करने के लिए. जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कोई काम करवाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं कि भैया आप ये काम करो, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा. तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि ये काम आप करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, या तो ऐसा नाम मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी, या कुछ ऐसा कुछ एक मिलेगा. दिस इज मोटिवेशन. मैं आपको पुश कर रहा हूं कोई काम करने के लिए. क्या मैं जिंदगी भर अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी? तो मुझे समझ आया कि जब तक मुझे कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, मुझे मोटिवेट होने का कोई कारण ही नहीं है. राइट? तो मोटिवेशन के आगे क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड मोटिवेशन? देयर कम्स इंस्पिरेशन. When I'm inspired, right? When I'm inspired, तब मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है आपको. जब मैं अगर आपको इंस्पायर कर सकता हूं कोई काम करने के लिए, तो मुझे आपको पुश करने की जरूरत नहीं है. मुझे आपको रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है. मुझे आपको रिकॉग्निशन देने की जरूरत नहीं है. तब मैं क्या कर रहा हूं? तब मैं आपको पुल कर रहा हूं कोई काम करने के लिए. आप अपनी मर्जी से आके एक काम कर रहे हैं. तो अब मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड. इट इज समथिंग एक्सटर्नल है, हमारे बाहर है. रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, पुश, मुझे कोई धक्का दे रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो मोटिवेशन है. इंस्पिरेशन, अगर हम इंस्पायर्ड हैं, तो हमें कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है. हमें बस मीनिंग चाहिए हमारे काम में. मुझे अगर लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को खाना खिलाना है, मुझे वहां से कुछ रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है. रिकॉग्निशन शायद मिल जाए, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन मैं अपने आप से इंस्पायर्ड हूं. अब जैसे हमारे सिख कम्युनिटी में लंगर लगाते हैं, तो वहां पे उनको रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता है. रिकॉग्निशन, हाँ ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि दे आर सर्विंग फूड, और वो लोग करते हैं, बट वहां पे दे आर इंस्पायर्ड टू सर्व पीपल फूड. वो इंस्पिरेशन है. और इंस्पिरेशन का मतलब है डीप मोटिवेशन. जैसे आप सबने आज बोला कि वी हैव टू फाइंड डीपर मीनिंग्स. हमें डीप लेवल्स में जाना है, तब हम मोटिवेशन को समझ सकते हैं. एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन इज मोटिवेशन एट अ वेरी वेरी डीप लेवल दैट इज विद इन आवरसेल्व्स. समथिंग मैं भी आज रियलाइज किया, कुछ डिस्कवर किया इस बात में. इफ यू सी द वर्ड, अगर आप इंस्पिरेशन वर्ड को देखते हैं, तो उसमें भी इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन, आई मीन इनसाइड से, स्पिरिट से मोटिवेटेड होना. इंस्पिरेशन, आई फील दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड. अनुभव, धन्यवाद एक इतना अच्छे शब्द को सामने लाने के लिए. एंड जिस ऐसा है कि इंस्पिरेशन में ही, उस शब्द में ही उसका मीनिंग छिपा है. ग्रेट. आई गेस तो मोटिवेशन से ऊपर है इंस्पिरेशन. तो हम सबको मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन खोजनी चाहिए हमारे काम में, हमारे पर्पस में, हमारे जिंदगी में, ताकि हम अपने आप को इंस्पायर कर सके. दैट इज, इंस्पिरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट कंटिन्यूअस मोटिवेशन. तो ब्यूटीफुल. इसका एक कॉमन ट्रेंड पता है क्या है? 4 साल बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ के फिर अपना पैशन चूज करता है. सच में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेस खोल के बैठा है. एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कंटेंट कंपनी में है. तो आई थिंक सच में, yeah, that's very true. I mean, we just move into things. कई बार हम बस कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता हम क्यों कर रहे हैं. तो इसीलिए मोटिवेशन की दिक्कत होती है. नहीं तो अगर हमें पता है, उसका कारण पता है, उसका कॉज पता है, उसके पीछे का उसका मूल उद्देश्य पता है अगर हमें, तो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए दिक्कत नहीं होगी. तो चलो, लेट्स ट्राई टू सी इफ यहाँ पर जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहा बना, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी था, नाउ फाइनली ही इज टर्न इनटू अ बिजनेसमैन. एंड दैट्स वेयर ही इज फाउंड हिज मोटिवेशन, दैट्स वेयर ही इज फाउंड हिज कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पर बात मोटिवेशन से तुम्हारे नेचर के ऊपर आ जाता है, तुम्हारे यूनिकनेस के ऊपर में आ जाता है कि आपका यूनिकनेस क्या है भाई, तुम किस चीज में बढ़िया हो. अब एंड उससे हो सकता है वो जानने के लिए हमें टाइम लगे, जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली पता चल जाए. इसीलिए अमूल्या एंड अक्षी एंड नमन सब
हम सब यहाँ इसीलिए है क्योंकि हमने वो कारण ध्यान से पाया। हाउ वाज इट फॉर यू? आपने कैसा किया नमन? कैसा आपके लिए इंजीनियरिंग, कैसे आप इंजीनियरिंग कर लिए? क्या सोच के किया आपने? मैंने हाउ वाज योर जर्नी? यार साहिल, आई एम अज्यूमिंग हम लोग उस जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं, लाइक उस पर्टिकुलर 5 years से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 10th में खाली 2 स्ट्रीम होती थी। एक थी डॉक्टरी, दूसरा था इंजीनियरिंग, राइट। कोई भी अर्ली 90s बेबी है वो समझेगा इस बात को, राइट। सही बात है। और और अगर जहाँ और पे बाप का बिजनेस है तो कॉमर्स, है ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। तो वेरी ट्रू। बेसिकली मेरे मैं साथ कॉमर्स लिया हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि मेरे को लेना था कॉमर्स, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस माइंड है। प्रिंसिपल को पसंद भरने थे बच्चे नॉन मेडिकल में। प्रिंसिपल ने बोला इसको कहाँ कॉमर्स दिला रहे हो, नॉन मेड में भेजो। पिताजी खुश हो गए, बेटा साइंस पढ़ेगा। तो मेरे लिए तो यही था कि 2 साल साइंस पढ़, फिर 3 इडियट की जगह फोर्थ इडियट घुस जा तू कॉलेज में, और जैसे तैसे इंजीनियरिंग क्रॉस किया। बट मेरा मतलब बेसिकली ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा था कि मोटिवेशन अगर मैं देखूं 4 साल का, बिकॉज 4 साल का वो पैशन तो था नहीं भाई। पैशन एज एन इंजीनियरिंग माइंड था, बट एक होता है कि 24/7, जैसे अमूल्य ने बोला म्यूजिक के लिए, जैसे अक्षी पूरा अपना करियर शी इज डेडिकेटिंग टुवर्ड्स म्यूजिक, राइट। सो इसके लिए आपको एक अलग विकट लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। ऐसा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तेरे मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं घुसेंगे। जिसको म्यूजिक का इन एंड आउट अंडरस्टैंडिंग है वो बंदा घुसेगा, और उसको एग्जैक्टली पता है इस साल में उसको क्या करना है। पानी जैसे था, पहले बहुत उथल पुथल थी, फिर 2 साल तक खुद ही सीख करना शुरू किया, और जैसे जैसे धीरे पानी मेरा शीतल होता है, शांत होता चला गया, वैसे वैसे मेरे को अपनी शक्ल क्लियर दिखने लगी। और जैसे शक्ल क्लियर दिखने लगी, ऑब्वियसली है कि आपको अब क्या कोहरा है रोड पे, तो भाई टॉर्च लेकर जितनी भारी टॉर्च जलेगी उतना ही तो रास्ता दिखेगा। तो सिमिलरली ध्यान मेरे लिए वो टॉर्च है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और टॉर्च का वॉटेज बढ़ता चला जाता है, तो मेरा रास्ता और क्लियर होता चला जाता है। So for me, I had a different experience. So 11th 12th में मैंने कॉमर्स लिया, क्योंकि मुझे लगा कि साइंस मेरे लिए है नहीं और आर्ट्स वुड बी लिटिल बोरिंग फॉर मी। और कॉलेज में I had to become computers because maybe I thought technology is the next big thing. So I think that's the right thing to do. So 3 years done of college, and then maybe I thought, I like interacting with people. I like being with people around. मुझे लगा maybe HR is the right thing to do. So for 2.5 years I worked in an HR uh, event uh, management company, and then I realized कि okay, I really don't know where I'm going, and I was not really enjoying it. So then my journey of meditation started. So so I met all of the people, sensei, and we met so many people. We used to go to different meditation workshops. बहुत कुछ सीखने को मिला. But in the end, I just felt that I've learned so many things uh, throughout the journey from so many people. But I always felt that maybe I'm really not listening to myself. कि मेरे अंदर जो है, like whatever my inner voice is telling me, I'm really not listening to it. And years are passing, and मुझे still I'm not understanding why am I doing anything. I'm in this box. People are doing this, so I should also be doing this, and this is the future only. But through meditation and through meeting all of the people in meditation, I got a very 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 strong message कि पहले कुछ समझ नहीं आता है, but then when you really know that this is what you have to do, then you get clarity, and then bang on, you've got the higher self uh, sending you all the energy, and things just flow. That's all. ऑटो Yeah. गाइडेंस थ्रू हायर Yes. सेल्फ, है ना? अब आई गेस हम सबको समझ में आ गया कि मोटिवेशन एक्चुअली चीज क्या है और कहां से आती है। तो अब हम जाएंगे टू द नेक्स्ट सेशन जहां हम व्यूअर्स से क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी हमारे पीएमसी हिंदी ऑडियंस से काफी क्वेश्चंस मंगाए थे, एंड उसमें से हमें कुछ क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट किया है दैट ये हमारे आज के टॉपिक के लिए विच विल बी वेरी बेनिफिशियल।
तो उसमें से एक प्रश्न है कि हमें लोगों के वजह से क्या प्रभाव होता है हमारे मोटिवेशन पे। ऑफ कोर्स, आई मीन, मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था, दैट कोट ऐसा था कि यू आर द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइव पीपल यू हैंग अराउंड विद। तो अगर मैं इसकी बात बोलूं कि अगर मैं 5 ऐसे लोगों के साथ हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट? अगर मैं 5 स्पिरिचुअल लोगों के साथ हूँ और उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल डिवाइडेड बाय 5 इज माय लेवल, ये एक मोटा मोटा मैथ्स है, ठीक है? तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मेरा ग्रुप ही सब कुछ है, राइट? अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मेरे साथ ऐसा विडंबना हो गई थी कि पहले मेरा ग्रुप जो था वो प्रॉपर धंधे में बिजनेस कैपिटलिस्ट माइंडसेट, यू नो, एकदम जैसे एक होता है ना कट्टर ट्रांजैक्शनल माइंडसेट, उसमें रहता था, राइट? अब अचानक से फिर जैसे जैसे मेरा ग्रुप चेंज होने लगा, अब उल्टा हो गया। अब इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शनल ऐसा हो गया कि कितना ज्यादा मैं दूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, राइट? दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी की प्रॉब्लम अगर मैं ट्रांजैक्शनल माइंडसेट के पास लेकर जाऊं तो वो ये हो जाएगा कि मछली घोड़े से पूछ रही है, भाई बता भागना कैसे जमीन पे। घोड़ा तो बोलेगा सही दौड़। बात। हाँ, अब घोड़ा मछली के पास नहीं जा सकता, पता तैरना कैसे है, तो भाई मछली मछली के पास जाएगी, भाई घोड़ा घोड़े के पास जाएगा। तो उसी माइंडसेट की बात है कि ग्रुप की जो इन्फ्लुएंस होता है। अब स्पिरिचुअलिटी में अगर तुम घुस जाओ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अब तोरकॉम की बुक है ग्रुप कॉन्शियसनेस में। अमन, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि हम सब का क्लैन बहुत जरूरी है, हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने जो कहा कि हम सम टोटल है, जिस 5 जन के साथ हम अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल द 5 पीपल वी स्पेंड आवर टाइम एंड एनर्जी विद। तो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी जिंदगी में। किन लोगों के साथ हम रहते हैं, किन लोगों के साथ हम जीना चाहते हैं, और कौन आपको इंस्पायर करता है, ऐसे लोगों के साथ रहना है। आई गेस आज से हम हर लोग मोटिवेशन को इंस्पिरेशन से रिप्लेस करेंगे। लिस्ट बनाने तो का टॉप 5 इंस्पायर मी। टॉप 5 पीपल जो आपको इंस्पायर करते हैं, ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद देम। कि आप जिनसे इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप उसको तेलुगु में एक वर्ड बोलते हैं कोट्टुकुपोडम, जिसका मतलब है बह जाना। जब आपके अराउंड लोग इतने अमेजिंग लगने लगते हैं, हम बह जाते हैं और हमारे ट्रू सेल्फ के साथ कम रहने लगते हैं। जब हम जैसे यूट्यूब के अभी इन्फ्लुएंसर बने, तो धीरे धीरे 1 मिलियन तक पहुंचे, 10 मिलियन का गोल हो जाता है, 10 मिलियन का गोल फिर 100 मिलियन का गोल हो जाता है। वो हर बार हम अपने से बड़े लोगों को सीख तो रहे हैं, लेकिन उन जैसा बनने लग जाते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरे साथ भी हुआ है जहाँ पे मैं इतनी अमेजिंग लोगों से, मेरे दोस्त होते थे कॉलेज के टाइम पे, मैं उनसे फिल्म मेकिंग सीखती थी। मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया जिनसे मैं क्रिएटिविटी जितना ज्यादा हो सके। तो हर एक पर्सन ने मुझे फिल्म मेकिंग सिखाया। 3 बहुत ही अमेजिंग फिल्म मेकर दोस्त थे जिनसे मैं उनको ध्यान सिखाती थी और वो मुझे उनका आर्ट सिखाते थे। लेकिन ये भी हुआ है जब मैं इतना बह गई उस क्रिएटिविटी में कि मैंने सोचा कि मैं फिल्म मेकर बन जाती हूँ, जहां पे मैं खुद भी, मेरे अंदर था ही नहीं वो फिल्म मेकर वाली बात, या फिल्म मेकर बनने के थॉट्स भी नहीं थे। लेकिन जो मैं बह गई ना उस मोमेंट पे, क्योंकि मेरे पास अगेन राइट मोटिवेशन नहीं था, राइट इंस्पिरेशन नहीं था। हमें अपने आप से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए घूम फिर के हम आ जाते हैं वापस उसी बात पे कि ध्यान जो चीज है कितनी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे इस जर्नी में। और अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको अपने आप से जोड़ के रखेगा। ताकि आप अपने तत्व से तो नहीं उड़े, तो आप अपने सेंटर में रहे, उसके बाद आप जिससे भी संपर्क में आए वो एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है आपको, लेकिन आप अपने सेंटर से नहीं जा रहे। एंड फिर हम उनके रास्ते चलने लगे, हम भी उनके जैसे बनने लगे, हम भी भेड़ के जैसे भेड़ के साथ रह रहे कि हम भी भेड़ जैसे बनने लगे। तो हमें वैसा नहीं करना है। इन दिस क्वेस्ट टू बिकम टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, हमें किसी के तरह नहीं बनना है, हमें अपने स्वरूप, अपने पूर्ण स्वरूप में आना है। जो चीज आपको ध्यान से ही प्राप्त हुआ, इवेंचुअली फिर आपको पता चला कि ध्यान से ही आपको म्यूजिक की जरूरत है, इजंट इट? कि हर बार कहीं भी आओ ना, कहीं भी बाहर चले जाओ, ये जवानी है दीवानी मोमेंट हो जाए, यहाँ वहां चले जाए, लेकिन आना वापस घर ही है।
You have to come home, and the home is here. The home is right within, and the best solution is the breath. इतना मतलब लाइफ में इतना फ्री चीज लाइफ में कभी नहीं है. That's all it is. That's what meditation is. I think लोगों को बहुत सारा मिथ है मेडिटेशन के अराउंड कि ये कुछ बाबा संतो वो कोई मंत्र जाप देगा, कोई बोले स्वाहा और ये मेडिटेशन होगा. ऐसा नहीं है मेडिटेशन. आई थिंक ऑल ऑफ अस एक रिप्रेजेंट है कि हम सब ध्यान करते हैं, सब अपने डिफरेंट फील्ड्स में हैं, लेकिन आई थिंक हम सब अपने थ्राइव कर रहे हैं. A very important thing which you guys have discussed here is the middle path. See, even our brain, we have two brains. We have the left brain and the right brain. तो एक हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, एक हमारा इंट्यूटिव ब्रेन होता है. लॉजिकल ब्रेन जो होता है वो बाहरी दुनिया से सीखता है, लॉजिक ढूंढता है, जो लोग बोलते हैं उसको लेता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको स्टोर करता है या जो भी करता है. तो लॉजिकल ब्रेन है जो कि बाहरी दुनिया के लिए है. इंट्यूटिव ब्रेन है जो कि हमारे अंदर की दुनिया के लिए है. अंदर से जो आवाजें आती हैं वो ब्रेन वो उसको प्रोसेस करता है और वो हमें देते रहता है कॉन्स्टेंटली. तो हम अपने लॉजिकल ब्रेन से बाहरी दुनिया से शेप हो रहे हैं, अंदर की दुनिया भी हमें शेप कर रही है. हमें इंट्यूशन को हमारे स्ट्रॉन्ग रखना है. देन वी विल बी एट द मिडिल पाथ. बिकॉज एक्सटर्नली तो हम कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं. कोई ना कोई हमें या तो मोटिवेट कर रहा होगा, या तो डिमोटिवेट कर रहा होगा, या तो इंस्पायर कर रहा होगा, या तो इंस्पायर नहीं कर रहा होगा. लेकिन हमारे अंदर की जो दुनिया है वो भी कॉन्स्टेंटली हमें इंस्पायर करती रहती है. और अंदर की दुनिया कभी डीमोटिवेट नहीं करती है, कभी अनइंस्पायर नहीं करती है. वो सिर्फ मोटिवेट या फिर इंस्पायर करती है. तो मिडिल पाथ हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे. सही बात है. I agree with you completely, man. And सही कहा. लेकिन पता है, I would like to bring that up कि होता है आप लोग के साथ. कई लोग कई बार अंदर की दुनिया भी हमें डी इंस्पायर करती है. हमारे थॉट्स, हमारे कंडीशनिंग्स हम लोग दूसरों से ले लेते हैं, पर वो आप नहीं है, वो आपका इनर कोर नहीं है. इसीलिए हमें उस कोर को खुरेदना है, अपने अंदर गहरे उतरना है. और जितने गहरे आप उतर जाओगे उतना क्लियरली आपको दिखेगा. और जब गहराई में उतर जाओगे, जैसे अनुभ ने कहा कि आपकी इंट्यूशंस, जब इंट्यूशंस पे आ जाएंगे तब वो इंट्यूशन कभी आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा, कभी भी आपको वो डी इंस्पायर नहीं करेगा. वो आपको मोटिवेट ही करेगा और आपको ट्रूली इंस्पायर करेगा. इंस्पिरेशन विल कम ओनली फ्रॉम इनसाइड. तो वी हैव टू कनेक्ट विद दैट स्पिरिट. इंस्पिरेशन में जो स्पिरिट वर्ड है, जो ध्यान से हम कर सकते हैं, जो एक आत्म अनुभव से कर सकते हैं, उस इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके. बारिश होती है एंड हम अम्ब्रेला यूज करते हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट व्हाटएवर problems and whatever situations you are going through, that umbrella is the meditation, which is just helping you deal with certain things in your life. That is all. So it is that right amount of balance in which you have to keep going forward in your life. That is all. सही बात है. आई मीन इट्स तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे. आप अगर अपने इनर कोर में चले गए तो देयर विल बी नथिंग, कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे. हम सब सीख रहे हैं, हम सब जर्नी में हैं. तो हम सबके पास ऐसे टाइम मोमेंट्स आएंगे भी जहां हम डिमोटिवेट नहीं फील कर पा रहे हैं, जहां हमें अच्छा नहीं लग रहा है. तो इफ वी एक्सेप्ट इट, इट्स ओके टू बी नॉट मोटिवेटेड ऑल द टाइम. इट्स ओके टू फील द लोज एंड द हाइज. क्योंकि हर दिन फुल मून नहीं होता है, हर दिन फुल मून नहीं है. तो जिस तरीके से मून भी इतना मोटिवेटेड नहीं है कि वो हर दिन पूरा चमके, तो ऐसा हमारे साथ भी जरूरी नहीं है कि हम भी हर दिन चमके. किसी एक दिन फुल मून, किसी एक दिन नो मून, तो इट इज ओके. तो वो भी चलता है. बट हमने जो टूल्स आज सीखा, जो समझा, ये सब हमें मदद कर सकती हैं अपने आप को और शाइन करने के लिए, अपने आप को और इंस्पायर करने के लिए. तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दीज ब्यूटीफुल पार्टिसिपेशंस. एंड जस्ट जाने के पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है हमारे व्यूअर्स से, कि अगर एक शब्द आप सब देना चाहेंगे बिफोर लीविंग अबाउट मोटिवेशन फ्रॉम दिस इवेंट, आप कि हम एक शब्द दे जो लोग यहाँ से लेके जा सके अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, तो वो क्या होगा? Be miraculous in your thoughts, words and your actions. I think simple and clear, because you have got to be miraculous to you have, मतलब miraculous thoughts तो होना ही चाहिए
ताकि मिराकुलस वर्ड्स निकले, और इन चीजों से एक्शंस भी आपके अच्छे ही होंगे. सो चिल इट. फॉर मी अगर मैं एक वर्ड बोलूं तो इट इज अवेयरनेस. कि वंस यू आर अवेयर ऑफ वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या हेल्प चाहिए, आपको अवेयरनेस इतना माइन्यूट वो है. बट लेकिन कई बार होता है ना कि 2% रिस्क भी 98% फायदे से ज्यादा बड़ा होता है. तो वो उसी केस में अवेयरनेस आ जाती है आपकी कि एक बार आप अगर अवेयर हो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि सामने वाले को दिखेगा कि ओ ये तो ये काम कर रहा है, बट अगर आपके अंदर अवेयरनेस है कि हाँ मेरे को इसी दिशा में जाना है और ये ही रास्ता पकड़ना है, तो आई थिंक वो बाकी सब चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाती हैं. आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी सारे यूथ को कि 3 चीजें, 3 C's, एक है क्लैरिटी, एक है कॉन्फिडेंस और एक है चॉइसेस यू मेक. तो ये 3 चीजें आपको ध्यान से मिलती है, एंड आई थिंक दिस इज, ये मतलब बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक यूथ के लिए. सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, एंड मुझे ऐसा लगा कि तो एक शब्द में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो वाई, वो एक शब्द है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि किसी भी चीज के पीछे आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का कारण खोजिए. और अगर वो कारण आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अंदर जाइए, अंदर खोजिए. जब आपका क्यों क्लियर है, जब आपका वाई क्लियर है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, नहीं तो 4 साल so, इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. नहीं तो 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. तो भैया क्यों पहले ही पूछ लो ताकि क्लैरिटी मिल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. और क्लैरिटी के लिए ध्यान, क्योंकि हम सब ध्यानी हैं, इसीलिए हम यहाँ आपके साथ हैं, क्योंकि हम अपने क्यों को आपके साथ बांट सके, अपने क्यों को आपके साथ शेयर कर सके. क्योंकि इवेंचुअली हम सब यहाँ पर इंस्पायर्ड होके आए हैं. हम सब यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम सब इंस्पायर्ड हैं स्पिरिट से. इसीलिए हम सब यहाँ इस यूथ अड्डा में आपके साथ. तो आप सबकी यूनिकनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ इस यूथ अड्डा में अड्डाबाजी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम मिलते रहेंगे, ऐसे ही अड्डाबाजी करते रहेंगे यहीं पर पीएमसी हिंदी चैनल में हर सैटरडे शाम को 7 बजे. तो अंटिल देन कीप मेडिटेटिंग, कीप अड्डाबाजिंग एंड कीप शेयरिंग योर विजडम. कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, कैसा लगा आपको ये कंटेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हमें पता चले. और अगर आपको लगता है कि कुछ यूथ अड्डा में डिस्कस करना चाहिए, यूथ अड्डा में डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज बताइए. हम आपके टॉपिक को यहाँ यूथ अड्डा में लाएंगे और उस बारे में डिस्कस करेंगे. और कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में बिल्कुल डालिए, हम उसे भी पिक करके नेक्स्ट सेशंस में उसे लाएंगे. सो टिल देन धन्यवाद बहुत बहुत. हैव अ ब्यूटीफुल वीक. फिर मिलेंगे शनिवार शाम को 7 बजे यूथ अड्डा में. बाय बाय गाइस.